चुके हैं बहुत ही दमदार और खतरनाक क्वेश्चन के साथ। आप देख के समझ रहे होंगे ये तो क्वेश्चन बहुत लुल्लू पुल्लू है, लेकिन आपको हम बता देते हैं ये क्लास 9, 10 के बच्चों से बहुत आसानी से नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ और ऐसा हैरान वाला बात है, आप सुन के सोच में पड़ जाएंगे। ये आपका इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आया ही है, और साथ साथ ये क्वेश्चन आपको शायद 2021 के जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इंजीनियरिंग लेवल पे होता है। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये 8 क्लास के बच्चे भी इसको बना सकते हैं। वहीं आज हम लोग सीखेंगे इसको किस प्रकार से। तो देखिए 8, 9, 10 के लेवल तक ही हम पढ़ाते हैं, वो भले ही क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आ गया है 11th और 12 के हिसाब से, लेकिन ये 8 वाले बच्चे भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर वीडियो में लास्ट तक बरकरार रहिएगा तो आपको हम पूरा आसानी से लास्ट तक सिखा देंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन हम डे बाय डे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद अल्टरनेट ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दिया क्या है। सबसे पहले तो दिया है, अगर गिवन का बात करते हैं, गिवन का यहाँ पे लिखते हैं 5 का पावर x जो है 7 के पावर y और 1225 के बराबर, मतलब कि आपस में तीनों क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर जो x है वो 1225 के बराबर है। अब आप बताइए, मैथ में आप पढ़े होंगे कि जब पावर जब साइड बदलता है तो क्या होता है। जब x इधर से इधर आएगा आपका हो जाएगा 1225 के ऊपर 1/x हो जाएगा, ऐसा आप पहले से पढ़े हुए हैं। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे। सेम कुछ इसी प्रकार का सिमिलरली इसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, 7 का पावर y जो 1225 के बराबर है। देखिए ये अगर इसके बराबर है तो ये आपका इसके बराबर भी है, क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। तो 7 का पावर y अगर 1225 के बराबर है तो क्या बताइए, y जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 1225 का पावर 1/y होगा। बहुत बच्चे उधर से y उठा के इधर y कर देते हैं। जब आप पावर बदलिएगा आपको बटा में लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये आप समझ रहे होंगे। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ कर देंगे। मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करने वाले हैं और आंसर आपका आने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बरकरार रहिएगा। देखिए पहला इक्वेशन में यहाँ पे एलएचएस में 5 है, सॉरी 5 है, यहाँ 7 है। एक ही बात है, 7 into 5 लिखिए या 5 into 7 बात बराबर है। मतलब कि हमने क्या किया, इसके एलएचएस के और इसके एलएचएस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब बात आती है आरएचएस की, दोनों के आरएचएस को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। 1225 का जो यहाँ पे आपका पावर है 1/x है, यहाँ पे गुना लिख देंगे, 1225 का पावर 1 आपका y हो जाएगा। इतना आप समझ पा रहे होंगे। अब मैथ के एक्सपोनेंट में आप पढ़े होंगे कि जब बेस सेम होता है और बीच में गुना होता है तो बताइए पावर क्या होगा, तो ऐड होता है। और जब बेस सेम होता है बीच में डिवाइड होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 7 into 5 करेंगे 35 आ जाएगा, पावर लिख देंगे यहाँ पे 1, ऐसे ही लिख रहा था कि कुछ समझ में आए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1225 लिखने के बाद 1/x प्लस 1/y लिख देंगे। चलिए इतना तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा समझ में, हाँ आपको अगली वीडियो में फिर से बताएंगे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो, क्योंकि मेरा काम ही है ऐसे प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचाना, जो कि ऐसा हम अब फ्यूचर में ये मेरे एक लाइव का हिस्सा बन चुका है यूट्यूब, जहां पे हम मेहनत करते रहेंगे, चाहे वो हम सफल उसमें हो या नहीं हो, जो भी हो, यूट्यूब से कुछ भी हो या नहीं हो, जैसा भी हम वीडियो, मेरा काम है पर डे 1-2 वीडियो डालना, जो कि एक प्रकार से मेरे लिए चैलेंज है। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया, खुद से ही चैलेंज कर लिया है। लोग तो यहाँ दूसरे से चैलेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंज मेरे ही से है कि हमको पर डे वीडियो डालना है तो डालना है। तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कराएं तो 7 into 5 35 हो गया। 1225 का पावर 1/x और 1225 का पावर 1/y को मल्टीप्लाई करा इस प्रकार का हो गया। क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा, ऐसा आप समझ पा रहे होंगे। अब इस तरफ हम थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि इस तरफ जगह नहीं है। अब 35 का पावर जो है आपका, 35 का पावर 1 हो गया है। ध्यान से देखिएगा, 1225 जो है 35 का स्क्वायर है। क्या है, 35 का स्क्वायर है, 35 का स्क्वायर है। और बाहर आपका यहाँ पे 1/x प्लस 1/y भी है। ध्यान से देखिएगा, देखिए जब बेस आपका दोनों तरफ सेम हो गया है तो यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड जब कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, बेस कट जाएगा। और कटने के बाद ये जो 1 जो है आपका 2 into 1/x प्लस
1/y के बराबर हो गया। मतलब कि बेस जो है आपका खत्म हो गया है। ये क्लास 8 और 7 के बच्चे बता सकते हैं कि जब बेस दोनों तरफ सेम हो तो पावर भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। बेस को कैंसिल आउट किया तो उसी को हम लिखे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड द पावर विल बी इक्वल टू बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ का पावर बराबर होगा और जो आपका बेस जो होगा वो कैंसिल आउट होने वाला। अब 1 बराबर अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर इस 2 को इधर लाते हैं तो नीचे आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। यानी कि 1/x प्लस 1/y का वैल्यू 1/2 आया हुआ है। 1 बाई यहां पे 2 लिखते हैं। चलिए इधर वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए x और y का एलसीएम xy होगा, आपको पता है। x के टेबल में आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, मैंने x इंटू वाई कीजिएगा तब, y इंटू 1 कीजिएगा तो y, और यहाँ पे y इंटू x कीजिएगा और x इंटू प्लस 1 इतना। यानी कि y प्लस x बटा xy बराबर आपका आ जाता है इतना। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था ये आपको समझना है। क्वेश्चन आपका था यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि xy बाई x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, लेकिन आपका आंसर आ रहा है x प्लस वाई बाई एक्स, मतलब सेम है। अब आपको हम बोले कि इसका रेसिप्रोकल कीजिए, मतलब अगर आरएचएस का रेसिप्रोकल करते हैं आपको इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस, अब इस इक्वेशन से हम क्या समझेंगे कि x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर आपका अगर 1/2 है तो सो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई बराबर आपका 2/1 होगा, यानी कि 2 होगा। यही आपका आंसर है और ये आपके जेई के क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं क्लास 8 वाले बच्चे भी इसको समझ के आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे कि सर इतना बड़ा लेवल का क्वेश्चन क्यों दिए हैं। बात यहां पे ये नहीं है, बात यहां पे ये है कि 7th 8 के लेवल पे ये सारे चीज को बताएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम यूज नहीं किए, कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म यूज नहीं किया, लॉग नहीं यूज किया, कुछ नहीं यूज किया, जो कि 11 12 में बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है। तो आप बताइए अगर 8 के लेवल पे इतना सारा चीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्यों नहीं इसको सॉल्व करके ऐसा क्वेश्चन को गर्दा उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही प्रकार के हम क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे और भी वीडियो में। आपको लगातार इस चैनल पे स्टे ट्यून रहिएगा। और एक लास्ट क्लास में जाते जाते एक चीज सुना के जाएंगे, ध्यान से थोड़ा गौर फरमाइएगा। लिखा हुआ है कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। क्या बोला, फिर से सुनिएगा। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, आगे अभी सारा आसमां बाकी है, आसमां बाकी है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रकार के दमदार वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे अगले ही टॉपिक में इसी प्रकार का एनर्जी और जोश के साथ, और स्टूडेंट को कुछ इसी प्रकार का मोटिवेशन देते रहेंगे, इसी प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे, ताकि स्टूडेंट जो है कुछ प्रकार का यहां से भी, हमारे चैनल से भी, हमसे भी कुछ सीख के जरूर जाए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।